में से कोई जो भी हो वो ये बताओ कि यज्ञ को और क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है? हवन। ठीक है, एक नाम हो गया हवन। और बताओ, इसका मतलब सर ने कहा वो सही बात है, थोड़ा झूठ पकड़ में आता है ना? अच्छा, इसको कहते हैं होम, हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र। ठीक है, इतने सारे नाम होते हैं। और हवन सभी जगह पर होता है, हमारे जितने भी संस्कार होते हैं तब भी हवन होता है। जब दो लोगों की शादी होती है तब भी हवन होता है ना? बिना शादी के, बिना हवन किए शादी पूरी नहीं होती है। विवाह संस्कार जिसको कहते हैं विवाह, वो पूरा नहीं होता है। नया कुछ और भी काम शुरू करता है, या फिर जैसे हम दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तब भी क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। कैसे करते हैं? जब दीपावली मनाते हैं तो दीपक जलाते हैं, आपने देखा है? सभी लोग जलाते हैं दीपक। तो उस दीपक के अंदर भी हम कुछ विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? तो वो यज्ञ का एक छोटा रूप है। क्या है? यज्ञ का छोटा रूप है। तो आज हम यज्ञ करेंगे और आप में से कुछ बच्चों को यहाँ सम्मिलित करते हुए उनको यज्ञ करना सिखाएंगे। श्रीमान अवनीश जी, जो कि आपको यज्ञ के बारे में बताएंगे और यज्ञ क्यों करते हैं ये आपको बताया इन्होंने। यस और नो? तो आप अब शांति पूर्वक इनकी बातें सुनेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ को जोड़ेंगे और अपने आंखों को, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लेंगे। 3 बार लंबे स्वर से ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओमकार की ध्वनि करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारी सभी इंद्रियां, इंद्रियां मतलब जो वाणी जिससे मैं बोल रहा हूं, जो नासिका जिससे मैं श्वास ले रहा हूं, ये आंखें अक्षु चक्षु जिनसे मैं देख रहा हूं, ये कर्ण कान जिनसे मैं सुन रहा हूं, मेरी दोनों भुजाएं जिनमें बल है और मेरे दोनों पैर इत्यादि सभी इंद्रियां स्वस्थ होवे, बलवती होवे, आजीवन मेरा साथ देवे। आप विचार कीजिए, अगर कोई व्यक्ति, किसी के मान लीजिए हाथ ना हो, भुजाओं में दम ना हो, आंखों से अंधा हो, या वाणी से बोल नहीं सकता हो, जैसे गूंगे लोग होते हैं ना, बोल नहीं सकते, तो जीवन कितना कठिन हो जाता है। ईश्वर ने हमें ये सारी की सारी चीजें दी हैं। ये हमारा जो शरीर दिया है ना, ये बहुत करोड़ों रुपयों का, अरबों रुपयों का है। ये कैसे? जैसे कि आंख है ना, ये इतना देखने का काम करती है, ऐसी आंख कोई भी दुनिया में नहीं बना सकता है, ईश्वर ने बना करके दी हमको। ठीक है? ऐसी वाणी बोलने की शक्ति, ये कान सुनने के लिए, तो ये सारी इंद्रियां जो है वो स्वस्थ रहनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। तो ईश्वर से हमने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मेरी वाणी, मेरे प्राण, मेरे चक्षु, मेरे कर्ण, मेरी भुजाओं में बल और मेरे पैरों में तेज, ये हमेशा पूरे जीवन बना रहे, आजीवन बना रहे। ठीक है? अब हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। एक बात ध्यान दीजिए, एक शब्द होता है मुख स्तुति, तो झूठी प्रशंसा। तो झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे। ईश्वर की जो स्तुति होती है वो होती है उसकी सच्ची प्रशंसा। जैसे यहाँ पर ज्योति मैडम है, मैं इनको जानता हूँ, है ना, और ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो ये अगर ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और फिर इनकी कोई प्रशंसा करेगी, क्या बात है, मैं इनके घर गया था, इन्होंने शानदार खीर बना करके खिलाई, तो ये वास्तव में इनकी स्तुति है, सही है। और मान लीजिए जैसे कि अपने कोई और मैडम है या सर है और वो बड़ा गुस्सा करते हैं और अच्छा नहीं पढ़ाते, और फिर भी जो है डायरेक्टर सर आए कि नहीं ये तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं,
तो बच्चों को पता है कि अच्छा नहीं पढ़ाते, तो वो क्या हो गया, मुखस्तुति हो गई। उनके सामने उनकी प्रशंसा और पीछे से वैसा गुण उनमें नहीं है। तो ईश्वर के अंदर अनेकानेक गुण हैं और उन गुणों की हम स्तुति करेंगे। अतः ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेमां। जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः यस्य क्षायामृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषा विधेमां। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन, न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है और जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वै क इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदा तस्मै देवाय हविषा विधेमां। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीरों की रचना करता है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देनेहारे परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति किया करें। ओम ये नद्यौरुग्राः पृथिवी च दृग्णा येन स्वास्थापितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानं तस्मै देवाय हविषा विधेमां। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण किया, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण किया और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति किया करें। ओम प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले होके हम लोग भक्ति करें, आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी अवश्य सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें।
ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितिये धामन्नभ्यैरयन्ता। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोकमात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलकर सदा उसकी भक्ति किया करें। अब जैसे किसी का बड़ा भाई होता है और वो एक छोटा भाई होता है, तो बड़ा भाई कैसे कैसे सुख देता है, जिनके बड़े भाई है वो जानते हैं। आपका ध्यान रखता है, आपका कोई छोटा मोटा काम भी कर देता है, माता पिता की या टीचर्स की डांट से भी बचाता है। तो वैसे ही ईश्वर जो है कैसा है, भाई के समान सुख देने वाला है। और ईश्वर कैसा है, दुखों को समाप्त करने वाला है और सुख देने वाला है। कैसा है, दुखों को समाप्त करने वाला और सुखों को देने वाला। इसीलिए हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उससे उपासना करते हैं। इस यज्ञ को करने का लाभ क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करता हूं मैं। बेटा जैसे ध्यान देना उधर है ना, अच्छे बच्चों इधर है। जैसे आप सभी विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं ना, और आपके एग्जाम होते हैं, सरस्वती देवी होगी या और भी जो भी आप जिनको मानते हैं, उनको कहेंगे कि हे ईश्वर, क्या मेरा पेपर बहुत अच्छा हो जाए और मेरे नंबर बहुत अच्छे आए। तो एक विद्यार्थी तो ऐसा है जो रोज जाकर के और ये प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरा पेपर सरल आना चाहिए और मेरे नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए। लेकिन दूसरा विद्यार्थी कैसा है, वो समय समय पर पढ़ाई करता है, अपने होमवर्क को पूरा करता है, जो टीचर लेसन देती है उसको लर्न करता है, और फिर उसके बाद में जब अपना पूरी मेहनत लगाता है, फिर उसके बाद में ईश्वर से मन ही मन में प्रार्थना कर लेता है कि हे ईश्वर, आज बस मैंने सब कुछ तैयारी की है, बहुत अच्छे से मैंने तैयारी की है, सब कुछ मैंने लर्न किया है और मैंने उसको 2 बार कॉपी पर लिख करके भी देख लिया बिना देखे, इतना अच्छा लर्न किया है। अब बस आप मेरी सहायता करना और मेरा पेपर बहुत अच्छा हो जाए। तो बताओ किसके नंबर ज्यादा आएंगे और किसका पेपर अच्छा होगा? जिसने स्वयं मेहनत की है, जिसने स्वयं पुरुषार्थ किया है, जिसने स्वयं लेसन को लर्न किया है, उस बच्चे के नंबर ज्यादा आएंगे। और जो खाली ऊपर से बस हाथ जोड़ करके हे बालाजी महाराज, आज तो मेरे नंबर बढ़िया आ जाए, मैं 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो ईश्वर ऐसे लोगों की सहायता बोलो नहीं करता है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। छोड़िए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धावर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे तन्नममा। आराम से ठीक है। हाँ। चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे तन्नममा। चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे तन्नममा। अब आप अपनी साइड में छोड़ेंगे बीच में, ठीक है ना, वहां से नहीं, इधर से, ठीक है। ओम अनुमते नुमन्यस्व। बस ठीक है। अब उधर दीजिए सामने इनको। हाँ, अब आप अपनी तरफ छोड़ेंगे, ठीक है। ओम सरस्वत्यानुमन्यस्व। बिल्कुल ठीक है। अब इधर से मुझे दीजिए इसको वापस, इधर तन्मय के पास लाइए। हाँ,
बस यहीं पर। ठीक है जी तन्मय जी, आप अब इधर से शुरू करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। अब छोड़िए थोड़ा सा, बस आगे वेदांशु को दो। ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेदो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्यमे दयाग्ने मेधाविनां कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। वीर्यमसि वीर्यमयि देहि। ओम बलमसि बलमयि देहि। ओम ओजोऽसि ओजोमयि देहि। ओम मन्युरसि मन्युमयि देहि। ओम सहोऽसि सहोमयि देहि। अपने सिर पर लगाइए, आंखों पर लगाइए, हाथों पर लगाइए। ठीक है। को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले विचारे सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिकर चाहे यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें।
पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो का सार्थक प्रतीक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब कर रहे पूजनीय प्रभु हमारे आप उज्ज्वल कीजिए छोड़ देने छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और विद्वान बने, तेजस्वी बने, बड़े बड़े बिजनेसों को करें और आगे इस देश की उन्नति में अपना योगदान देवें। ऐसी हम सभी की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और शुभाशीष आपके लिए। आइए अब शांति पाठ करेंगे। आवाज नहीं करेंगे कोई भी इस बात को। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेहि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो, वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज श्री रामचंद्र जी की, योगीराज महाराज श्री कृष्णचंद्र जी की, देश के वीर वीरांगनाओं की, देश के महापुरुषों की, भारत माता की, गौ माता का, वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि एक बार फिर से सभी लोग छोटा सा श्वास अपने हृदय में भरेंगे और ओमकार की ध्वनि करेंगे। ओम वैदिक अभिवादन। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। तो हमने कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया था, आप सभी को नमस्ते किया था और अब ये यज्ञ का कार्यक्रम पूरा हो गया। आप सभी को पुनः नमस्ते। नमस्ते।